10 साल करीब होने जा रहा सरकार को, तीसरी बार चुनाव में जाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार रहते हुए, तो अभी तक आपका वही रोना, ये गलत बात है, ये गलत बात। अब आप वही कहेंगे, आप ये नहीं, मैं वो बातें नहीं सुनना चाहता। आप अगर नहीं सुनिए मेरी बात, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो मेरे कानों को अच्छी लगे। आप वो बात बोलेंगे कि जो मतलब आपको अच्छी लगे, तो ये गलत बात है। फिर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप अभी भी यहाँ पे अगर इस ऑफिस में समाजवादी पार्टी का कोई अधिकारी बैठा है तो बुलाइए, अपने जो जिले के आपके जो जिले के नेता बुलवाइए, आप अपने जिले के लोगों को बुलवाइए। आपका पूरा तंत्र फेल है, आपका पूरा तंत्र फेल है। जिला प्रशासन, जिला इकाई से लेकर के आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक फेल। अगर 100-150 करोड़ की सड़क में इस तरह का मामला हो रहा है, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी आए थे, 955 करोड़ की सौगात जिले को देके गए हैं। आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें बढ़िया से होंगी? एक भी सांसद हमारे नहीं जीत रहे। हम लगातार चुनाव हारते हैं इन्हीं सब कारणों से कि जनता के मुद्दे पे हम काम नहीं करते। और आप देख लीजिए, एक भी जिले का नेता नहीं आया है। इन लोगों को, जनता को केवल गुमराह करके, और मैं बता रहा हूँ, नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास। मुझको तो फंडा ये लग रहा है कि अधिकारियों का साथ और मंत्रियों का साथ और अधिकारियों का विकास हो रहा है, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं हो रहा है। आपने कहा कि मुझे डर है मेरा इनकाउंटर हो सकता है। ऐसी क्या बातें हो रही कि आपको अपनी ही सरकार में इनकाउंटर का डर? आप देखिए, जिस PWD विभाग में हम लोग हैं, ये लोग कैसे काम करते होंगे जब ये अपने कार्यालय के सामने का काम ढंग से नहीं करा पाए हैं। एक हल्की सी बारिश में यहाँ पे जल जमाव हो गया। जब काम शुरू हुआ, पहला काम जिस दिन शुरू हुआ, उस दिन से उस रोड में भ्रष्टाचार होना शुरू हुआ। मैं लगातार प्रतिदिन अधिकारियों को बताता रहा, अधिकारी बदलते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। जिस पार्टी की सरकार है उसी के नेता, युवा नेता, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वीडियो बनाकर चेता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। कौन से इंजीनियर आजमगढ़ को मिलते हैं, कौन सा मानक इनका है कि जिस मानक पे ये काम करते हैं और 15 दिन के अंदर वो रोड टूट जाती है? क्या कहते हैं आप, सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पे तत्काल जांच बैठाई जानी चाहिए? अगर सरकार वास्तव में ईमानदारी से अगर काम कर रही है तो इस पे काम करे। रोड रात में बनती है, सुबह जो है आप जाइए, 2 दिन बाद जाइए, 4 दिन बाद जाइए, वो रोड अपने आप टूटती है। साथियों नमस्कार, इस वक्त आजमगढ़ में हैं और अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग आजमगढ़ के कार्यालय के ठीक सामने बहुत सारे लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ये धरना प्रदर्शन इसलिए हो रहा है क्योंकि भंवरनाथ से जो नरौली तक का जो बाईपास बन रहा है, 4 लेन जो बन रहा है, उसमें भ्रष्टाचार, उसमें लूट इस कदर हो रही है कि हाथ से डिवाइडर की गिट्टियाँ इस तरह से करने पर बिखर जा रही हैं। इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है वहाँ पे कि नई बनी सड़क, एक तरफ सड़क बन रही है, दूसरी तरफ जो सड़क बन करके आगे सड़क बनाने का जो क्रम है, पीछे से सड़क उखड़ती जा रही है। इस तरह का भ्रष्टाचार यहाँ पे हो रहा है। आप देखिए, जिस PWD विभाग में हम लोग हैं, ये लोग कैसे काम करते होंगे जब ये अपने कार्यालय के सामने का काम ढंग से नहीं करा पाए हैं। एक हल्की सी बारिश में यहाँ पे जल जमाव हो गया, तो आप खुद सोचिए कि किस कदर ये दूसरे कामों को अंजाम देते होंगे जो अपने घर की सड़क सही से ना बनवा पाया हो, जहाँ पे वो रात दिन आते जाते हैं, सरकारी अधिकारी आते जाते हैं। वहाँ की जब स्थिति ये है कि जगह जगह जल जमाव हो रहा है, तो दूसरे जगह की जो सड़क है उस पर ये लोग क्या करते होंगे, ये तो ईश्वर ही जानता, दूसरा कोई नहीं जानता। क्योंकि अगर दूसरा कोई जानता तो इतने दिनों से एक युवा आवाज़ उठा रहा है भ्रष्टाचार पर, और उसे डर है कि कहीं मुझे कुछ हो ना जाए, मुझे किसी मामले में फंसा ना दिया जाए, मेरा इनकाउंटर तक ना हो जाए, इस तरह की बातें ये सोच रहा है। तो आप सोचिए कि भ्रष्टाचार या गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों के मन में कितने सारे प्रश्न हैं, लेकिन उनके साथ खड़े होने वाले लोगों की संख्या आप देख लीजिए। क्योंकि जब रिशु वीडियो बनाते हैं तो मुझे लगता है कि 1000, 2000, 3000 लाइक हो जाता है। लाइक तो होता है, लेकिन जब हक अधिकार की आवाज़ उठाने के लिए कहीं बैठना होता है, आना होता है, तो संख्या सीमित हो जाती है। लेकिन इस संख्या से घबराना नहीं है, क्योंकि मजबूत इरादे वाले बहुत कम होते हैं जो अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए ज़मीन पर उतर आते हैं। रिशु, क्या हुआ है, क्या मामला है? भंवरनाथ से नरौली तक कैसा भ्रष्टाचार का आरोप आप लगा रहे हैं, और हाथ से जो गिट्टियां आप अलग अलग कर रहे हैं, ये सब क्या है? जी, जिसे भैया भंवरनाथ नरौली मार्ग मतलब बहुत दिनों से लोगों का इंतज़ार था कि आजमगढ़ में एक 4 लेन हो जाए, जो बाईपास, जो जाम की समस्या है
मतलब उस मार्ग से मतलब अयोध्या को जोड़ा जा रहा है, लखनऊ को जोड़ा जा रहा है, दिल्ली को जोड़ा जा रहा है, लेकिन उसमें इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार पहले दिन से, जब काम शुरू हुआ, पहला काम जिस दिन शुरू हुआ उस दिन से उस रोड में भ्रष्टाचार होना शुरू हुआ। मैं लगातार प्रतिदिन अधिकारियों को बताता रहा, अधिकारी बदलते रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तमाम मैं सोशल मीडिया पे वीडियो प्रतिदिन ये देखे, ये गिट्टी हाथ से टूट जाती है, डिवाइडर बनता है, उसका मानक पूरा नहीं किया जाता है और उसके बाद जो है गिट्टी जो है हाथ से टूट जाती है। मैं लगातार आवाज़ उठा रहा हूँ, न यहाँ आजमगढ़ में कोई नेता सुना अब तक, न यहाँ पे कोई अब तक अधिकारी सुना, और कोई कार्रवाई क्या होगी जब कोई सुनने वाला ही नहीं है। रोड रात में बनती है, सुबह जो है आप जाइए, 2 दिन बाद जाइए, 4 दिन बाद जाइए, वो रोड अपने आप टूटती है। उसको पिच बनी थी और उसको मैंने अपने हाथ से उठा करके दिखाया जब वीडियो बना करके, तब ये 25 मीटर 15 मीटर जाके खन के इन्होंने उसको नया बना दिया, और जो पीछे की बनी थी उसको इन्होंने सही नहीं किया, क्योंकि पीछे भी गड़बड़ है। गड़बड़ वो भी है, लेकिन वो अपने से टूटी नहीं अभी। उसमें बड़ी गाड़ी गई तो धंस गई रोड। अब जब धंस गई तो भाई कौन से इंजीनियर आजमगढ़ को मिलते हैं, कौन सा मानक इनका है कि जिस मानक पे ये काम करते हैं और 15 दिन के अंदर वो रोड टूट जाती है। अगर 24 घंटे में हाथ से निकल सकती है, क्योंकि वो मटेरियल जो होता है गर्म रहता है, चोवा वगैरह जो लगता है, लेकिन 15 दिन में तो रोड टाइट हो जानी चाहिए, मजबूत हो जानी चाहिए। लेकिन जब 15 दिन में वो रोड टूट जा रही है तो सरकार का भेजा हुआ करोड़ों करोड़ रुपया PWD और ठेकेदार ये लोग मिल करके खा रहे हैं, और जिसको रोकने के लिए मैं पिछले 6 महीने से प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक कोई सुनने वाला नहीं है आजमगढ़ में। खा रहे से क्या मतलब है? खा रहे हैं कि अगर खा नहीं रहे हैं पैसा ये, तो आखिर गुणवत्ता में कमी क्यों आ रही है? अगर सरकार एक मानक बनाती है कि 200 करोड़ में ये काम होना है, 50 करोड़ में ये काम होना है, तो उस मानक में ये तय रहता है कि कितना मटेरियल लगना है। लेकिन जब पैसा ये खा जाएंगे तो ठेकेदार मटेरियल कम डालेगा, तो ये सभी ठेकेदार और उस पर लगे अधिकारी, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं इनकी मिलीभगत है। और मैं एकदम खुलेआम कह रहा हूँ कि अगर मेरा आरोप लगाना गलत है तो मुझे शांतिपूर्ण तरीके से जेल भेज दीजिए, मैं वहाँ सुरक्षित रहूँगा, भेज दीजिए, क्योंकि मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। ये आवाज़ कहीं न कहीं दबाने का प्रयास ये अधिकारी करेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, भरत तिवारी जब तक आवाज़ उठाता था तब तक उसका कोई साथ नहीं दिया, और आज उसके दरवाजे पे 2-2 हज़ार गाड़ियाँ एक साथ पहुँच रही। क्यों पहुँच रही? तब कहाँ थे यहाँ के लोग? तब जनता कहाँ थी? आज भारत के हर नेता वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहा है कि मेरा नाम बड़ा हो जाएगा, मैं समाज में बताने लायक हो जाऊँगा कि मैं क्या कहते हैं कि उसके लिए गया। लेकिन जब आवाज़ उठाया तब कहाँ थे आप लोग? तो उसी तरह से आज मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। 10 लोग मुश्किल से आए हैं, आएंगे जाएंगे लोग, किसी के पास समय नहीं है। लेकिन अगर आज किसी के पास भी समय नहीं है तो ये अधिकारियों का मन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। और ये भ्रष्टाचार केवल एक रोड पे नहीं है, सब रोड पे भी है। इनकी खुद की सड़क आपने अभी दिखाया, बहुत बुरी हालत है, और पूरी तरह से नेता विहीन हो चुका जिला हमारा। चलिए, रामदरस यादव हैं, भाजपा के नेता हैं, आप भी भाजपा के नेता हैं, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? देखिए, यहाँ 10 विधानसभा है और ये लोग ईमानदारी का पट्टा पहने हैं, कहते हैं कि हमने बहुत विकास का गंगा बहा दिया। लेकिन मैं बता दूं, कौन कहता है? अरे भाई, इन्हीं के विधायक खुद ही समाजवादी की जो आज गढ़ में, और यही माननीय नेताजी मुलायम सिंह ने कहा था कि हमारा आजमगढ़ धड़कन है और मैनपुरी इटावा दिल है। तो आप यहाँ से सांसद बने, आपके भतीजे सांसद हो गए, आपके बेटे सांसद हो गए, हो सकता है आपके परिवार के और कोई आ सकता है, लेकिन दिल धड़कन इतना है कि आप ये बताइए, जो हमारे यहाँ 348 विधानसभा में आलम बदी जी इतना बढ़िया विधायक ईमानदार का जो टोपी पहने हुए हैं, मैं बता दूं, दादारा, भगवानपुर, पोहीपुर, चंदा भारी, इसी की बात करते हैं, फिर उस पे जाएंगे। अभी भवनाथ तो आप ये बताइए, गांव से लेकर के और शहर से जोड़िए, कितना रास्ता खराब। कोई भी हम नहीं कर रहे हैं, आप शहर की बात करते तो गांव की गरीब जनता कहाँ जाएगी ना, उसको भी तो बात करिए। ये 10 विधानसभा तो लोग लूट करके खा ही रहे हैं। मतलब ये जो भंवरनाथ से नरौली तक की सड़क है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, उसके लिए 10 विधानसभा के विधायक जिम्मेदार हैं। अच्छा, आप ये बताइए, वो तो चलिए अभी देखिए भदुली से, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हैं तो मैं वही पूछ रहा बिल्कुल जिम्मेदार वही लोग हैं। आज इन लोगों के पास, अगर मैं तो समझता हूँ, अगर नहीं करा पाते नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, इनको तो स्वयं इस्तीफा दे देना चाहिए। हूँ। अच्छा, और दूसरी बात, इन लोगों के पास केवल एक पैसा इनका बचता है, केवल इनका स्कूलों में पैसा देना और वही कमीशन अभी लेना। भी मैं कह रहा हूँ आप रोड पे ही रहिए। तो मैं रोड पर बात कर रहा हूँ, रोड कैसे बने? आज जो नरौली की बात आप कर रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप कोई गांव से ले करके और शहर तक आप सर्वे करा लीजिए, कोई आपको एक रास्ता अगर अच्छी मिल जाए तो मैं राजनीति पर लात मार। सड़क की सौगात तो
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है योगी जी की, सड़क की सौगात उसने दिया। लोग तकलीफ़ में थे, लोगों की तकलीफ़ों को देख कर के ये कहा गया कि अगर इसको 4 लेन में बना दिया जाएगा तो लोगों को आवागमन में आसानी होगी और जो घंटों का जाम लगता था वो जाम नहीं लगेगा। और फिर अगर अधिकारियों को ये जिम्मा मिला उस सड़क को बनाने के लिए, तो भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या सरकार की कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं बनती कि सरकार अपने तरीके से देखे अधिकारी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जिस पार्टी की सरकार है उसी के नेता, युवा नेता, क्षेत्रीय कार्य समिति सदस्य धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वीडियो बनाकर चेता रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सरकार की जिम्मेदारी नहीं है ये। देखिए, ऐसा मैं आपसे बता दूं, 1 रुपये का काम होगा अगर 40 पैसा कमीशन ये लोग ले लेंगे और 60। भैया आप मेरी बात समझिए, यहाँ तो हालत ये है कि विपक्ष के नेताओं को आपके जिलाधिकारी महोदय बुला नहीं रहे। दिशा की बैठक में यहाँ के सांसद वॉकआउट कर गए जनप्रतिनिधियों के साथ कि जिलाधिकारी के पास समय नहीं है, तो हम किसके साथ बैठ करके ये बातें करेंगे, किसके साथ ये बैठ कर चीज़ें करेंगे। यहाँ के लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। विधायकों से आप भी जाके पूछे तो कहेंगे अधिकारी सुन ही नहीं रहे हैं। तो आखिर सरकार चला रही है, तमाम विभाग सरकार चला रही है, तो सरकार की जिम्मेदारी है कि नहीं? देखिए, ऐसा है, इन लोगों को, जनता को केवल गुमराह करके, और मैं बता रहा हूँ, नारा तो देते हैं सबका साथ सबका विकास। मुझको तो फंडा ये लग रहा है कि अधिकारियों का साथ और मंत्रियों का साथ और अधिकारियों का विकास हो रहा है, लेकिन हमारा कोई विकास नहीं हो रहा। इस जिले का कोई प्रभारी मंत्री तो है ना, कोई सरकार में बैठा 10 विधायक, 2 सांसद, तमाम एमएलसी हैं, 3 अरब 50 करोड़ रुपया आता है। बताइए पैसा कहाँ जाता है, उसका कोई हिसाब ही नहीं मिलता है। तो मैं तो जानता हूँ कि ये लोग जितने हैं सब लोगों को मैं, अगर भैया अगर आप लोगों का पेटवा नहीं भरता है तो मेरा घरा दुअरवा सब कुछ ले लीजिए। अरे चलिए, ये तो दूसरी बातें होगी। आप बताइए, आपने कहा कि मुझे डर है, मेरा इनकाउंटर हो सकता है। ऐसी क्या बातें हो रही कि आपको अपनी ही सरकार में इनकाउंटर का डर सता रहा है? नहीं, मैं उदाहरण के रूप में भरत तिवारी की घटना देखा हूँ बिहार में। वो भी यही काम करते थे, आवाज़ उठाते थे। तो कहीं ना कहीं ये सब का डर तो सबको बना रहता है, हमारे घर वाले भी घबराए रहते हैं। लेकिन सब मिला जुला के आखिर इन अधिकारियों की मजबूरी क्या है कि इस रोड पे जांच नहीं कर रहे हैं। जैसे ये मतलब क्या मजबूरी है कि भ्रष्टाचार की जांच नहीं की जा रही है। हम तो बार बार कह रहे हैं कि अगर हमारी कहीं कमी है, हमने अगर गलत वीडियो दिखाया है तो हमको आप जेल में भेज दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस रोड पे मतलब जांच कमेटी बैठा करके, और ये भ्रष्ट अधिकारी पीडब्ल्यूडी के नहीं होने चाहिए, पीडब्ल्यूडी के नहीं होने चाहिए। जो सबसे ईमानदार अधिकारी जो विभाग कहा जाता हो इस देश में, उसकी कमेटी एक बनाई जाए और उस भंवरनाथ नरौली मार्ग की जांच की जाए। और अगर कहीं गलती है तो जो कंपनी काम कर रही है, जो अधिकारी उस पर लगाए गए हैं, सबको ब्लैक लिस्टेड किया जाए, सस्पेंड किया जाए, कार्रवाई की जाए और इन अधिकारियों की आय की भी जांच कर ली जाए। आपको लगता है कि आज भी कमीशनबाजी हो रही है? 100% कमीशन चल रहा है, 30%, 40% कमीशन चल रहा है, इस वजह से इस तरह की सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है? भैया, अगर कमीशन नहीं चलता तो सड़कें मजबूत बनती, क्योंकि जो सरकार पैसा देती है वो मानक के हिसाब से पैसा देती है। उसको पता रहता है कि किस रोड पे कितना पैसा लगना है। तो अगर पूरा मानक ये पूरा करते हैं तो कहीं ना कहीं सड़क मजबूत बनती। लेकिन जब मानक पूरा नहीं होगा, जब कमीशनबाजी होगी, तभी सड़क खराब बनी है भैया। क्या कहते हैं आप, सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए इस पे तत्काल जांच बैठाई जानी चाहिए? अगर सरकार वास्तव में ईमानदारी से अगर काम कर रही है तो इस पे काम करे। सबने वीडियो देखा है, मैं जानता हूं कि पूरे प्रदेश का कोई ऐसा नेता नहीं बचा होगा जो वीडियो नहीं देखा होगा। कांग्रेस ट्वीट करती है, समाजवादी पार्टी ट्वीट करती है। मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं रहती कि मैं अपने पार्टी के खिलाफ कहीं रहूं, ना मैं कभी हूं। मैं पार्टी को ही अपने वोट करता हूं, भाजपा को ही वोट करूंगा। लेकिन जो यहाँ नेता बैठे जिम्मेदार, चाहे हमारे पार्टी के अध्यक्ष हों, चाहे विधायक हों, चाहे सांसद हों, चाहे तमाम एमएलसी हों, चाहे एक मंत्री भी जिले से है, एक प्रभारी मंत्री हैं जिले के, अगर आप लोग ईमानदार हैं तो सभी लोग एक साथ मिल करके पत्र लिखिए। विपक्ष के नेता भी, पक्ष के नेता भी, और जनता तब जानेगी कि आप सच में जनसेवा करने के लिए मार्केट में आए हैं। प्रभारी मंत्री की तरफ से भी कोई कदम नहीं उठाया गया, कोई जांच? तरफ से भैया, किसी के तरफ से प्रभारी मंत्री तो बहुत बड़ी चीज़ है। यहाँ के जिला अध्यक्ष तक ने एक पत्र नहीं लिखा। सत्ता में बैठे आप, एक भी विधायक हमारे नहीं जीत रहे, एक भी मंत्री, एक भी सांसद हमारे नहीं जीत रहे। हम लगातार चुनाव हारते हैं इन्हीं सब कारणों से कि जनता के मुद्दे पे हम काम नहीं करते। और आप देख लीजिए, एक भी जिले का नेता नहीं आया है। सभी लोग बोलेंगे चुनाव में वादा करेंगे, तो आप वादा उतना ही करिए जितना अपने 5 साल के कार्यकाल में उस वादा को पूरा कर पाए। कितने करोड़ की ये परियोजना? भैया, ये मतलब काउंट में तो मुझे नहीं पता, लेकिन कई मतलब ज़्यादा है भैया, मतलब करोड़ से ऊपर। हाँ बिल्कुल भी। उस पुल भी बनना है, अच्छा। नदी का पुल भी बनना है। इनसे मैं इन लोगों से कागज मांगता रह गया, मानक क्या है, चीज़ें क्या है। मुझे एक बात बताइए कि जैसे अगर 100-150 करोड़ की सड़क में इस तरह का मामला हो रहा है, तो अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी आए थे, 955 करोड़ की सौगात जिले को दे के गए हैं। आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें बढ़िया से होंगी?
भैया कोई लूट नहीं हुई? नहीं भैया, जितना ज़्यादा पैसा आएगा, देखिए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की ईमानदारी में कोई संदेह नहीं है। मैं उस पे नहीं कह रहा मैं बता रहा हूँ, हूँ। जैसे उन्होंने तो दे दिया, मैं उसी अब नीचे पे क्या नहीं हो? नहीं भैया, जैसे 900 जितना पैसा आएगा उतना बटेगा, जितना आएगा उतना बटेगा। उदाहरण में भंवरनाथ नरौली रोड है, और वही रोड नहीं, जिस गांव में नई रोड बन रही है, आप 10 दिन जाइए उस पर 10 दिन बाद, और उस सड़क को अपने हाथ से न उखाड़ दीजिएगा तो फिर मैं ये आंदोलन करना छोड़ दूंगा। हम तो ये भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, पब्लिक डोमेन में ये बातें आ रही है कि जो सड़कें अच्छी हैं 100% मतलब अच्छी क्वालिटी में है, उसका भी टेंडर करा करके उसको बनाया जा रहा है। अभी 10 दिन बाद एक मामला फिर मैं लेकर आऊँगा यहीं इसी विभाग में। अभी कुछ टेंडर हुए हैं, जो सड़क जिन सड़कों में एक भी गड्ढा नहीं है उन सड़कों का टेंडर कर दिया गया। जिन सड़कों पे घुटने बराबर पानी लग रहा है, नाला तो बन रहा है लेकिन पीडब्ल्यूडी उतनी व्यवस्था नहीं कर रहा कि सड़क का पानी नाले तक जाए, और वो सड़कें टूट जा रही हैं, उस पर कोई काम नहीं हो रहा है। और पीडब्ल्यूडी से कहना चाहूँगा कि सबसे पहला भैया तुम लोग एक काम ये करो कि अपने विभाग की सड़क बना लो, जनता का छोड़ दो। भी आपको यहाँ के दुख तो हुआ होगा कि मैं तो गलत जगह की आवाज़ उठा रहा था, पहले तो यहीं की आवाज़ उठा आया हूँ, देखिए घर से चद्दर अपने लाया था और मैं आया हूँ, पहले झाड़ू लगाया हूँ यहाँ पे, पूरा ये पानी लगा था, वहाँ बैठे हैं पूरा पानी लगा था, पूरा झाड़ू से साफ़ किया गया है और उसके बाद यहाँ बैठा गया है। और तब मुझे ये समझ में आया है कि ये जो अधिकारी हैं ये केवल अपना घर, अपना बंगला, अपनी गाड़ी, अपना परिवार, इनको केवल अपने से मतलब है। उनका विभाग भाड़ में जाए, आजमगढ़ की जनता भाड़ में जाए, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि पूरी तरीके से जो सिस्टम चल रहा है आज का, नेताओं की तन को नहीं चल रही भैया, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है। नहीं चल रही, जब आपकी पार्टी में आप लोगों की नहीं चल रही है तो दूसरों की मेरी क्या? तो बहुत छोटी बात है भैया। जब मतलब जब लोग ऐसा कह रहे हैं कि हम लोग सुनते रहते हैं कि भाजपा के नेताओं की अधिकारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, तो दूसरों की कहाँ सुनवाई होगी? भैया देखिए, जब आप टाइट रहेंगे ना, जैसे जब यहाँ के नेता हमारे टाइट रहते, जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और अभी 10 नेता मेरे पार्टी का आ जाए और बैठे अधिकारियों के यहाँ बोले कि क्यों मेरा कार्यकर्ता बैठा है, और मैं भैया प्रचार करता हूँ, चुनाव में 2-2 महीने बिना घर गए मैं भाजपा के लिए प्रचार करता हूँ, तो जब यहाँ के नेता मेरे साथ नहीं खड़े हैं तो आम जनता को कौन पूछ रहा है? उनको तो पहचानेंगे नहीं, तो चलेगी कैसे? आप निकलोगे तब तो चलेगी। दूसरे सारी वजह है कि अधिकारी बेडर के हो गए। भैया यहीं बगल में मऊ जिला है, जाके देख लीजिए, वहाँ होड़ मची है काम करने की। राजीव राय जी अलग, AK शर्मा जी अलग, मतलब होड़ मची है कि मैं काम कर रहा हूँ। और यहाँ देख लीजिए। नीरज से एक सवाल ले लेते हैं। नीरज, 955 करोड़ की सौगात योगी जी दे के गए, जैसे उन्होंने हमारी तकलीफ़ों को देख के शहर के लोगों को वो भंवरनाथ और नरौली तक का जो बाईपास है उसको 4 लेन कर दिया, बड़ा अच्छा सरकार का पहल था। उसके बाद आप देख रहे हैं 955 करोड़ दे के गए, तो जो हालत ये सड़क की हो रही है, क्या आपको लगता है कि वो बाकी तमाम चीज़ों की वैसी हालत? हमारा तो अब छोटे भाई रिसू एक आवाज़ उठाए हैं, उस आवाज़ के साथ हम लोग भी खड़े हैं, क्योंकि यहाँ के अधिकारियों को देखिए एकमात्र पैसा चाहिए और सरकार वहाँ से पैसा भेज रही है, लेकिन जो यहाँ एक आबो हवा है, जैसे सफ़ेद बादल के बीच में काला जो तिल होता है, वही स्थिति यहाँ आजमगढ़ की है। जो 10 विधायक सपा के हैं, 2 सांसद सपा के हैं, ये सपा के जो अधिकारी आते हैं ये सपा मानसिकता से ही ग्रसित हो जाते हैं। 10 साल करीब होने जा रहा सरकार को, तीसरी बार चुनाव में जाएगी भारतीय जनता पार्टी सरकार रहते हुए, तो अभी तक आपका वही रोना, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अब आप वही कहेंगे, आप ये नहीं, मैं वो बातें नहीं सुनना चाहता। आप अगर नहीं सुनिए मेरी बात, मैं वो बातें नहीं कर रहा हूँ जो मेरे कानों को अच्छी लगे। आप वो बात बोलेंगे कि जो मतलब आपको अच्छी लगे, तो ये गलत बात है। फिर मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। आप अभी भी यहाँ पे अगर इस ऑफिस में समाजवादी पार्टी का कोई अधिकारी बैठा है तो बुलाइए अपने जो जिले के, आपके जो जिले के नेता बुलवाइए, आप अपने जिले के लोगों को बुलवाइए। कि जिस रैंप पे आपके डीएम साहब के रैंप पे माननीय आलम बदी साहब को पैदल नहीं चढ़ने दिया गया था, उस रैंप पे चढ़ने के लिए 10 विधायक एक साथ बैठ गए। आज अगर एक आवाज ये उठा रहे हैं उसी सड़क की जहाँ के आप विधायक हैं, जहाँ के आप सांसद निधि ले रहे हैं, उस पर आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप जो कह रहे हैं अधिकारी उनके यहाँ जाके चाटुकारिता करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, इसलिए वो काम नहीं कर रहे हैं। यानी आपका पूरा तंत्र फेल है, आपका पूरा तंत्र फेल है। जिला प्रशासन, जिला इकाई से लेकर के आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार तक फेल है। मेरी बात ये समझिए कि जब सांसद जी यहाँ से, जो कि सांसद निधि ले रहे हैं आजमगढ़ की, और वो डीएम साहब की मीटिंग छोड़ के चले गए, वो डीएम साहब को बुलाने के लिए तत्पर नहीं हो पाए, निधि ले रहे हैं। आप यहाँ के सांसद, आप पहले व्यक्ति हैं, आपके अंदर इतना दम नहीं था प्रशासनिक व्यक्ति को आप बुला पाए, आप तो दूसरा आम आदमी क्या कर लेगा। उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने बाइट दिया वॉकआउट करने के बाद, उन्होंने कहा कि जब जिलाधिकारी दिशा की बैठक में नहीं आएंगे तो हम यहाँ क्यों बैठे, किससे अपनी बात करेंगे।
ठीक है। अगर वही सांसद जी अगर एक दिन वहां बैठ के उनको बुलाए होते तो डीएम साहब की मजबूरी होता आना, लेकिन सांसद जी को माननीय केवल यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित करके वहां की दिशा की 62 से वॉकआउट करके चले जाना था। अभी मेरा जो प्रश्न है, भंवरनाथ नरौली से लेकर के जो 4 लेन बन रहा है उसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। मेरा सवाल अभी भी वही है जिसका आपने अभी तक जवाब नहीं दिया। 955 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री साहब दे के गए हैं, आपको लगता है कि वो सारी चीजें बढ़िया तरीके से क्रियान्वित होंगी या इसी तरह से भ्रष्टाचार? नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ का हर प्रथम व्यक्ति वो चोरी करने के हिस्सेदार है, चाहे वो हमारे माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष हो, चाहे विधानसभा विधायक जी हो, चाहे ये आपके जिला पंचायत अध्यक्ष जी हो, चाहे नगर पालिका अध्यक्ष जी हो। जो प्रथम व्यक्ति है वो सारे वही हैं जिनको कि रामे चिड़िया रामे का खेत चुगला चिड़िया भर पर पेट, उनको पहले अपना हिस्सा निकाल लेना है, इसके बाद बचे हुए काम में से काम कराना है, तो यहाँ विकास संभव नहीं है। और आपका कहने का मतलब है जो PWD की सड़क बन रही है भंवरनाथ से नरौली तक, इसमें सांसद विधायकों का भी हिस्सा है? क्यों नहीं बोल रहे हैं? सांसद जी सरकार करके हमारी सरकार यहाँ जितने लोग खड़े हैं, यहाँ जितने खड़े हैं आप किसी से पूछ लीजिए, सारे लोग भाजपा का झंडा लेके चलते हैं। एक सफाई आप बता दीजिए जो यहाँ भाजपा का झंडा लेके चलते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि मेरे जिला इकाई का कोई भी नेता नहीं आया, और अगर आया होता तो ये अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं या जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं इनकी हिम्मत नहीं होती है। अरे भाई मैं इनकी बात को नहीं काट रहा हूँ, लेकिन आप ये बताइए कि इनके जिला गलत कह रहे हैं? नहीं, इनकी ये सही कह रहे हैं। इनके जिला इकाई से मैं नगर का महामंत्री आज यहाँ मैं खड़ा हूँ, हमारे नगर अध्यक्ष जी ने कहा कि मेरी व्यस्तता है, आप वहाँ चले जाइए। लेकिन अगर आप ये बताइए कि एक सपा का कार्यकर्ता, जो एक अखिलेश यादव आ जाते हैं, धर्मेंद्र यादव आते थे, पीछे गाड़ियों का काफिला लग जाता है, आज यहाँ क्या ये सड़क पे केवल भाजपा ही चलेंगे? नहीं, केवल भाजपा वालों विरोध करते हैं और आजमगढ़ की जनता सपा को चुनती है, ये सबसे बड़ा धिक्कार। चलिए, कुल मिला जुला करके ये जो भ्रष्टाचार पे हम लोग बातचीत कर रहे थे, अब मामला भंवरनाथ नरौली की सड़क से लेकर सपा वर्सेज भाजपा हो गया, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह के ऋषु ने बताया कि 100 करोड़ से ज़्यादा की सौगात देकर के मुख्यमंत्री जी शायद उस सड़क को बनवा रहे थे 4 लेन वाला, लेकिन उसमें वो भ्रष्टाचार हो गया। लेकिन यहाँ पे अब ये खोजा जा रहा है कि सपा का कोई नेता क्यों नहीं है, सपा का कोई विधायक क्यों नहीं है। अब ये सोचने का विषय है, जनता इसका जवाब दे। और अगर कोई इसे देख रहा है, सुन रहा है, कोई अधिकारी, कोई जिम्मेदार जिसको लगता है कि हमारी सरकार है और हमारे लोग हैं, तो इस सरकार में जो ये भ्रष्टाचार एक युवा उठा रहा है सड़क को लेकर के, उसे देखने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप लगा देने से ये मामला थमने वाला नहीं है। क्योंकि 955 करोड़ इस जिले को मिला है, उसका क्या होगा उसका तो हाल ईश्वर जाने, खुदा जाने। आगे आप क्या कहते हैं हमें कमेंट करके बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस खबर को शेयर करिए ताकि सरकार तक ये वीडियो पहुँचे और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लग सके, तगड़ी कार्रवाई हो सके। जय हिंद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।